एक घायल सांप। बहुत समय पहले एक साधु जंगल से होते हुए एक गांव की ओर जा रहा था। जब वह वहां से गुजर रहा था तो उसने एक सांप को पेड़ के खोखले के बाहर कुंडली मारे और उदास बैठा देखा। साधु पक्षियों और जानवरों से बात कर सकता था। क्या बात है प्यारे सांप? उसने पूछा। तुम उदास लग रहे हो। मैं उदास हूँ, सांप ने उत्तर दिया। क्यों? साधु ने पूछा। क्या तुम वहां उन बच्चों को देख रहे हो? सांप ने पूछा। वे वहां खेलते हैं और मैं उनकी आवाजें सुनता हूँ, बात करते और हंसते हुए। लेकिन कोई भी मेरे पास नहीं आता और मुझसे बात नहीं करता और मेरे साथ नहीं खेलता। मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ, सांप ने कहा और उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू गिर पड़े। यह वास्तव में कोई समस्या नहीं है, तुम्हें पता है। वे तुमसे डरते हैं। अगर तुम उन्हें काटना बंद कर दोगे तो मुझे यकीन है कि वे तुम्हारे साथ खुशी से खेलेंगे, साधु ने सुझाव दिया। यह एक अच्छा विचार है, सांप ने कहा खुश होकर। धन्यवाद। साधु अपने रास्ते पर चला गया। सांप बच्चों के साथ दोस्ताना हो गया। बच्चे अब उसके साथ खेलते थे और अक्सर उसे जमीन पर पटकते थे। एक दिन साधु उसी गांव में आया और उसने सांप को देखा। बेचारा सांप कई चोटों से घायल था और खून बह रहा था। वह जंगल के बाहरी इलाके में कराहता हुआ पड़ा था। तुम्हें क्या हो गया है प्यारे सांप? साधु ने पूछा। उसे पीने के लिए थोड़ा पानी दिया और प्यार से उसके घावों पर कुछ जड़ी बूटियां लगाईं। यह सब तुम्हारी वजह से है, मूर्ख साधु, सांप ने कहा। मेरी वजह से? साधु ने आश्चर्य से पूछा। लेकिन मैंने तुम्हें कई महीनों से नहीं देखा है। क्या तुम्हें याद है कि तुम पिछली बार कब यहाँ आए थे? सांप ने शिकायत की। तुमने मुझसे कहा था कि मुझे उन बच्चों को नहीं काटना चाहिए, तब वे मेरे साथ दोस्ताना व्यवहार करेंगे। अच्छा, मैंने वही किया जो तुमने सुझाया था। वे इतने मिलनसार हो गए कि उनका सारा डर खत्म हो गया। वे मेरे ऊपर बैठते, मेरी पूंछ खींचते, मुझ पर पत्थर फेंकते और यहाँ तक कि मुझे डंडों से पीटते। और अब देखो मेरे साथ क्या हो गया है। मैं मुश्किल से हिल सकता हूँ। साधु मुस्कुराया और बोला, मैंने तुमसे उन्हें काटना बंद करने को कहा था, लेकिन मैंने तुमसे उन पर फुफकारना बंद करने को नहीं कहा था, हैन? इसका क्या मतलब है? सांप ने पूछा। मेरे प्यारे सांप, दोस्ती अच्छी चीज है, लेकिन दोस्तों के बीच भी सम्मान होना चाहिए। तुम्हें अपनेपन की भावना नहीं रखनी चाहिए जिससे लोग तुम्हारे साथ अनादर से पेश आएं, साधु ने सलाह दी। तो बच्चों, याद रखो, दोस्ती अच्छी है, लेकिन सम्मान के बिना नहीं।